दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। मैं आप लोगों को SIP, SWP, लमसम फाइनेंशियल के बारे में आप लोगों को हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता हूं, बताता हूं और दूसरे का भी पोर्टफोलियो में जो है कि सोच समझ के मैं बताता हूं, रिसर्च करके मैं बताता हूं। आज मेरा ये वीडियो कमेंट पे है एक मेरे भाई तेजस पंप महाराष्ट्र कोई जगह है, वहां से हैं। एज इनका 34 साल है। 7 से 8 साल में 1 करोड़ ये अचीव करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो और पैसा भी इनका इतना ज्यादा पैसा ये जमा कर रहे हैं। और एक और हमको बहुत दुख हुआ उस बात को सुन के कि 1 करोड़ का ऑलरेडी पहले से वो फ्लैट लोन लेके फ्लैट लिए हुए हैं। यही बड़ी दुख की बात है। देखिए, हम लोग जब तक फाइनेंशियल मजबूत ना हो जाएं तब तक लोन नहीं लेना चाहिए। जब आप लोन ले लिए पूरा जीवन भर आप कमाते भरते रह जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और जीवन आपका वही 1 करोड़ में सिमट के रह जाएगा। कोई भी हो, जो भी आप अगर 1 करोड़ का लोन ले लिए तो आप सोच समझ के आप काम कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। 2-4 साल 5 साल रुक जाइए, 10 साल रुक जाइए। और नहीं, अगर लोन ले लिए, ये भाई साहब कमेंट किए थे कि मैं 1 करोड़ का ये लोन ले चुके हैं, फ्लैट लिए होंगे। तो और ये म्यूचुअल फंड 1 साल पहले से चालू किए हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें डाल रहे हैं। सबके बस की बात नहीं है इतना पैसा डालना। और 50,000 SIP में वो इन्वेस्ट करते हैं। 1 लाख रुपया, लगभग 1 लाख रुपया मान के चलिए 100 महीने का 120 महीने लगभग उनको EMI के रूप में देना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए का लोन उनको चुकाना पड़ेगा 120 महीना। तो आप सोच सकते हैं कि उतना टाइम चुकाते चुकाते जीवन गुजर जाएगा, लेकिन लोन नहीं गुजरेगा। लोन उतना ही रहेगा, आपको थका देगा, काम करते करते आपको थका देगा। फायदा किसी और का होगा, नुकसान आपका होगा। बस यही देखेंगे कि हम फ्लैट में रह रहे हैं। उससे अच्छा अगर कहीं 30,000, 40,000, 50,000, जो आप अगर 1 लाख रुपया EMI अगर दे रहे हैं 1 करोड़ का, तो उससे अच्छा 20-30,000, 50,000 के फ्लैट में, बहुत बढ़िया फ्लैट में आप रह सकते हैं। और जो वो पैसा बचा होता उसको SIP आप कर दिए होते तो आप टेंशन में नहीं होते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो तेजस पंप महाराष्ट्र से जो कमेंट किए हैं, ये लगभग हमको लग रहा है कि 2 लाख रुपया महीना ये कमाते होंगे। इस बेसिस में मैं बोल रहा हूं 2 लाख रुपया महीना कमाते होंगे कि 1 करोड़ का ऑलरेडी लोन लिए हैं। तो 1 करोड़ का लोन अगर 1 लाख महीने ही जाए तो 100 महीना तो वैसे ही जाएगा उनका 1-1 लाख रुपया हिसाब से। अगर 9% का ब्याज भी बढ़े तो आप सोच सकते हैं कि कितना ब्याज होगा। 9 से 10% ब्याज लोन, कोई भी लोन 10% पकड़ता है। फाइल चार्ज वगैरह लेकर 10% पकड़ ही लेता है। अगर लैप्स कर दिए तो थोड़ा और चार्ज पकड़ लेगा। तो ये मान के चलिए कि 120 महीना 10 साल इनको कोई भी काम करते हो, बढ़िया से बढ़िया काम करते हो, बढ़िया सैलरी पाते हो, फिर भी 10 साल इनको इस लोन के चक्कर में 10 साल गुजर जाएगा। और वही 10 साल जो 1 लाख रुपया इसमें कर रहे हैं, वही 1 लाख रुपया इसमें 10 साल कर दिए, 10 करोड़ रुपया यहां हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, उस समय हो सकता है भाई साहब को नॉलेज ना हो। तो अभी इनका 34 एज है, अभी तो ठीक है, लेकिन फिर भी इनका ये बोले है कि हमारा पोर्टफोलियो आप रिवीजन करके बताइए कैसा फंड है, कैसा लिया हूं। 8 साल इनको इन्वेस्ट करना है। ये बोले है कि 8 साल इन्वेस्ट करना है और हमको 1 करोड़ रुपया बनाना है। तो चलिए 8 साल अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, इसी लेवल पे अगर वो दे तो उनका
1 करोड़ रुपया से ऊपर हो जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन ये अभी कम टाइम है, 8 साल बहुत कम टाइम होता है म्यूचुअल फंड के लिए। कम से कम 12-15 साल म्यूचुअल फंड के लिए जाएंगे तो डबल उसका कंपाउंडिंग दिखेगा। 8 साल में कंपाउंडिंग कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं। फिर भी वो पूछे 7 से 8 साल, तो मैं 7 से 8 साल का मैं निकाल के उन्हीं का पोर्टफोलियो निकाल के बता रहा हूं। अगर आप लोग भी अगर नए व्यूअर हैं तो ये आप स्वयं जो ये भाई साहब कर रहे हैं आप स्वयं इसमें करिए। ये 10,000 कर रहे हैं तो आप भी 10,000 कीजिए, देखिए कितना हो जाता है। अगर इनका एज 34 है, आपका 30 है, 32 है, 35 है, 40 तक है, इसी में से कोई एक फंड, कम पैसा इसी में से कोई एक फंड ले लीजिए। ये बहुत वेस्ट फंड लिए हैं लेकिन बाद में लिए हैं, सबसे बड़ी बात है लोन लेने के बाद लिए हैं, यही दिक्कत है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। शायद आप वीडियो देखते होंगे तो मेरे सब्सक्राइबर आप लोगों को दिखेंगे, तो देख लीजिएगा कि कितने सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरा 6 महीना हुआ चैनल चालू किए। हमको नॉलेज है तो इसलिए मैं बताता हूँ, और जिसको नहीं नॉलेज है वो जान ले, और जिसको नॉलेज है तो देखते रहे। तो क्वांट स्मॉल कैप, ये इसमें 5,000 रुपया महीना जमा करते हैं। 8 साल बोले हैं जमा करने के लिए, और 8 साल में 5,000 रुपये महीने के हिसाब से ये 4,80,000 इनका पैसा 8 साल में जाता है। और ये 8 साल है इसलिए 34.94 का ये रिटर्न दिया है। अगर 10-12 साल होता तो ये 20-22% हो जाता। स्मॉल कैप है 20-22%, 18% हो जाता। अभी टाइम नजदीक है, 8 साल है, 8 साल में परसेंटेज ज्यादा देते हैं सब, और जब लॉन्ग टर्म जाएंगे तो परसेंटेज कम हो जाएगा। तो मैं देखा हूं 34.94 का पिछले 8 साल से ये रिटर्न दिया हुआ है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो ये दिया हुआ है। तो 19,78,000 ये पैसा बना के दे देता है 8 साल में। और आगे भी इनको बताएंगे, ये बोले हैं कि हम ग्रो करने के लिए छोड़ दें या निकाल लें। टाटा स्मॉल कैप 5 साल हुआ इसको चालू हुए, और 10,000 रुपये महीना इसमें करते हैं। 8 साल ये इनको करना है, और ये 5 से चालू है, 5 साल हुआ इसको चलते हुए। तो इसको चलते हुए जब 5 साल हो गया तो इस 5 साल के पीरियड में 38.58 का ये रिटर्न दिया है 5 साल में। 5 साल से चालू है तो 5 साल में 38.58 का दिया है। तो ये बहुत ज्यादा है, अभी छोटा है इसलिए ज्यादा दौड़ रहा है। और जब बड़ा होगा, टाइम होगा, तो इसका दौड़ना कम हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, थोड़ा जो बच्चे रहते हैं 2-4 साल के, चाहे 1-2 साल के, बहुत कूदते हैं, बहुत फानते हैं, वो अपने आप को बहुत मतलब वो करते हैं सब। और जब थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, 10-12 साल के हो जाएंगे, तो उनके सर पे जब बोझ आ जाएगा तो थोड़ा कूदना फानना और जो है फोड़ना कूदना ये सब बंद हो जाएगा। वही सेम बच्चों वाला इसमें है। तो ये 5 साल में तो 38.58 का रिटर्न दिया है। लेकिन मैं इतना नहीं मान के 30% अगर मान रहा हूं, अगर 8 साल में 30% दे तो 39,78,000 ये इनको बना के दे देगा। चलिए आगे जानते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कहीं से इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। निप्पो स्मॉल कैप 10,000 इसमें भी करते हैं। 8 साल स्कोप करना चाहते हैं, 9,60,000 इसमें भी जाएगा। और 8 साल में वही जो बच्चे वाला बात बोला, कूदने फानने वाला, कम समय में ज्यादा कूदता फाता है आदमी, तो 30.64% का ये रिटर्न दिया है पिछले 8 साल से। है तो बहुत आगे से चालू है ये, इसी जैसा 5 साल नहीं हुआ, इसको और ज्यादा चालू हो गया। लेकिन ये 8 साल में ये 30.74 का रिटर्न दिया है। तो 33,26,000 ये पीछे गए साल में ये बना के दिया है 8 साल में। चलिए, बंधन स्मॉल कैप, ये भी नया फंड है। इसको 4 साल हुआ, 2020 का इसका डेट ऑफ बर्थ है, चालू है 2020 से। और ये 5,000 इसमें करते हैं। ये तेजस पुणे महाराष्ट्र से 5,000 ये इसमें करते हैं। वही 8 साल 4,80,000 जाता है, 25% का। अगर मैं रिटर्न इसको मार रहा हूं बंधन बैंक वाले फंड को,
बंधन बैंक वाले फंड को स्मॉल कैप में 25% का मैं मान लू तो 15,28,000 ये पैसा इनका होता है। केनरा रिव्यू को स्मॉल कैप ये भी 2019 से 5,000 इसमें भी करते हैं और 8 साल करेंगे ये 4,80,000 इसमें भी जाएगा। 36.39 का ये रिटर्न दिया है। मैं 30% मान रहा हूं। 36.39 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मैं 30% का अगर मान ले रहा हूं इनको 8 साल में दे, इतना नहीं दे, इससे कम भी दे तो 19,89,000 इनको ये बना के दे देता है। जेएम फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपए इसमें अगर कर देते हैं, किए हैं, कर नहीं देते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपए इसमें कर देते हैं। 8 साल अगर करते रहते हैं, 8 साल बोले 8 साल करते रहते हैं, 4,80,000 इसमें जाता है। 25.75 का ये पीछे 8 साल से ये दिया हुआ है, ये पहले से ये दिया है 25.75 का। 13,63,000 ये बना। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000 रुपया महीना 8 साल अगर ये करते हैं और करेंगे तो 4,80,000 इनका जाएगा और 29.77 का ये रिटर्न दिया है, पिछले 8 साल से दिया हुआ है। 16 लाख रुपया इनको ये बना के दे देगा। एसबीआई स्मॉल कैप 5,000 रुपये महीना 8 साल, इनका टाइम कम है इसलिए परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। टाइम ज्यादा रहता परसेंटेज कम हो जाता है। तो अब ये 32, 35, 36 देख रहे हैं तो टाइम कम है इसलिए परसेंटेज ज्यादा है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होता है परसेंटेज इसका कम हो जाता है। चलिए फिर भी इनको 8 साल जब भी कर रहे हैं तो 8 साल का मैं बता रहा हूं। तो एसबीआई स्मॉल कैप 5,000 रुपया महीना 8 साल 4,80,000 इसमें भी जाता है। 25.74 का ऑलरेडी पीछे 8 साल से ये दिया हुआ है। 13,46,000 ये पैसा इनको ये बना के दे देगा। अब ये जोड़ते हैं इनका ये पैसा 50,000 रुपये महीना का ये एसआईपी करते हैं। ये तेजस पंप महाराष्ट्र से हैं, ये 50,000 रुपये महीने का एसआईपी करते हैं ये सब फंड में। अगर आपके पास पैसा, मान लीजिए इनके पास तो ज्यादा पैसा है, 50,000 रुपये महीना तो एसआईपी कर रहे हैं और लगभग 1 लाख से 1,20,000 वो डालते होंगे। जो 1 करोड़ का मैं वो बोल रहा हूं लोन, 1,20,000 या 1 लाख रुपए डालते होंगे और 50,000 इनके घर का खर्च होगा। यानी ये जो है आपको 2 लाख रुपया महीने का ये कमा रहे हैं तो इतना कर रहे हैं। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं तो आप 1-2 हजार ही इसमें कर सकते हैं। जो भी ये फंड है सब सुपर फंड है। इसमें कोई एकदम आंख बंद करके अगर करते छोड़ देंगे 1-1 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए, जो आपके पास जब कम पैसा है तो आप कर सकते हैं। और वही 20 साल 25 साल अगर 20 साल चले गए तो यही 1 करोड़ रुपए वो हो जाएगा। इनका टाइम कम है इसलिए पैसा ज्यादा है, इनका भाई पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए अब ये टोटल इनका पैसा इन्वेस्ट होता है 48 लाख, 2 लाख रुपया कम 50 लाख इनका हो रहा है। इनका पैसा टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा 8 साल में 48 लाख। अब इसका अगर मैं एवरेज परसेंटेज अगर निकालूं जो ये दिया है तो मैं 26 का परसेंटेज मान ले रहा हूं। एवरेज परसेंटेज 26 का अगर मैं मान ले रहा हूं तो 1,71,00,000 ये काउंट करने पे 1,71,00,000 इनका आता है। 1,71,00,000 में 48 लाख रुपया इनका तो मूलधन है, मेन पूंजी है। 48 लाख इसमें से निकल जाएगा। 1,25,000 और इसमें से निकल जाएगा। ऊपर वाला छूट दे रहा है 1,25,000 और उसके बाद जो बचेगा पैसा उसका 12.5% ऊपर वाला आपके टैक्स ले लेगा। जिसको हम लाए हैं वो ले लेंगे। रोड बनेगा, गाड़ी चलेगी, ब्रिज बनेगा, रेलवे बनेगा, हमारे पैसे से हम कमाने वाले हैं तो कौन करेगा? जो भीख मांग रहे हैं वो तो देगा नहीं। तो अगर ये सपोज दैट अगर ये 12 साल रुक जाते हैं, देखिए ये 12 साल अगर ये रुक जाते हैं, ये 8 के बजाय 12 साल रुक जाते हैं और 26% का अगर ये रिटर्न दे, वो बोले रुक जाए कि निकल जाए इसमें से 1 करोड़ बना के, तो 1 करोड़ से तो ऊपर बन जाएगा क्योंकि 48 लाख इसमें से इनका निकल जाएगा और 1,25,000 और निकल जाएगा और 12.5% अगर टैक्स भी दे देंगे तो 1 करोड़ रुपए आपका बन जाएगा। सेफ टू सेफेस्ट 1 करोड़ रुपया आपका बन जाएगा। लेकिन इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर जैसे 8 साल कर रहे हैं वैसे 4 साल 6 साल और रुक जाइए, आपको पैसा डबल होने में, ये पैसा डबल होने में
4 साल लगता है। जो भी आपका 4 साल, जो भी पैसा है 4 साल डबल होने में लगेगा। 26% का रहेगा तो 4 साल लगेगा, 4 साल से कम ही लगेगा। अगर 25% का रहेगा तो 4 साल होता है। वैसे ही 25 चौके 100, डबल होने में 4 साल लगता है। आपका पैसा डबल का डबल जो होता है वो देखिए, अगर 8 साल कर रहे हैं तो आपका पूरा पैसा जो 50,000 कर रहे हैं, 8 साल कर रहे हैं तो 1,71,00,000 हो रहा है। और वही 12 साल कर रहे हैं तो 4,92,00,000 रुपया, 26% के हिसाब से 4,92,85,000 होता है। अगर यही 4 साल और रुक जाते हैं तो ये आपको 4 4 8 और 2 10 करोड़ रुपया ये आपका हो जाएगा। तो आप रुकिए, जाइए मत, आप रुकिए। और ये जो कर रहे हैं, जब आपका ये 10 करोड़ रुपया हो जाए, एक ही बार उठा के इसको फेंकिए, बंद कीजिए। 1 करोड़ रुपया जो आप लिए हैं, एक ही बार, धीरे धीरे आप करते रहिए उसको। भाई गलती हुआ है तो करना है, घर भी रहना है, ये भी तो दिक्कत है। किसी का घर नहीं है तो सोचते हैं कि हम घर ले लें, रह जाएं, फ्लैट ले लें, तो वही दिक्कत परेशानी होती है। पारिवारिक दबाव भी होता है, हमारे ऊपर भी दबाव होता है। ऐसा नहीं, हम भी दबाव में झेलते हैं, लेकिन हम ये बोले हैं कि हमको सिर्फ 1 करोड़ रुपया बनाना है। उसके बाद घर लो, जमीन लो, जो भी लेना वो लो। 1 करोड़ होने के बाद सोना चांदी सब कुछ मैं बंद कर दिया हूं, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें हमको इसमें 1 करोड़ रुपया बनाना है। तो आप 1 करोड़ तो बना लेंगे 8 साल में, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 48 लाख रुपया आपका जा भी तो रहा है, वो 48 लाख रुपया कम नहीं होता है। हम लोग छोटे, आप तो ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो आपके लिए 48 लाख कुछ नहीं है। लेकिन यही 48 लाख अगर आप 15 साल कर लेते हैं तो ये 10 करोड़ रुपया आराम से 15 साल 16 साल में इस फंड में 10 करोड़ रुपया आराम से हो जाएगा। 10 करोड़ में अगर आपका जो 1 करोड़ लोन लिए हैं, अगर 1.5 करोड़ हो जाए और धीरे धीरे भर भी रहे हैं तो भी आपका 8 करोड़ रुपया आपका बच जाएगा। लेकिन समय दीजिए, निकलिए मत इसमें से। और अगर नहीं भी जमा करना चाहते हैं, अगर आपका इतना हो गया, अगर इतना हो गया, इसके डबल भी हो गया, 2 साल 3 साल और रुक गए तो ये डबल हो गया, नहीं 4 करोड़ अगर हो भी गया तो 4 करोड़ को आप SWP कर दीजिए या लमसम कर दीजिए, SIP बंद कर दीजिए, लमसम उसी फंड में लमसम कर दीजिए, लमसम करके छोड़ दीजिए। और नहीं तो अगर चाहिए तो आधा SWP कर दीजिए, आधा लमसम करके छोड़ दीजिए। आपको कोई भरने की जरूरत नहीं, आप कमाते रहिए, खाते रहिए, आप जीवन भर कमाते खाते रहिए। इसको छोड़ी है, उससे बढ़िया रहेंगे। आप जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। आपका बाल बच्चा परिवार कहीं किसी के घर काम करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। काम करेगा, ये नहीं काम नहीं करेगा, काम करेगा, अपने मर्जी का काम करेगा। और अपने मर्जी काम करेगा तो वो काम से जितना पैसा आता है उससे ज्यादा वो काम करेगा, उससे ज्यादा वो पैसा पाएगा। आप हमारी बात को समझिए। जब किसी के ऊपर दबाव रहता है तो दबाव में काम करता है, और किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता है, किसी चीज का, किसी मालिक का, किसी का दबाव नहीं रहता है, तो अपने मर्जी से काम करता है। वो अपने मर्जी से काम करेगा। अगर वो 1 लाख पा रहा है तो अपने मर्जी से करेगा तो 2 लाख कमाएगा, किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी तरीके से कमाएगा जरूर। तो ये मत समझिए कि नौकरी करना ही नौकरी करना है। अपने मर्जी से जो काम करे वो हो सकता है कि नौकरी से बढ़िया कमाए। तो आप इसमें से निकलिए मत। 8 साल के बजाय आप 12 साल जाइए, 16 साल जाइए। उसके बाद इसमें से जो है आप SWP कर दिए, इस लोन को भरते रहिए। 1 करोड़ का जो लोन है आपका, तो आप, मेरा यही राय है, मेरा यही सजेशन है कि आप ग्रो होइए और अपने आप को जो है कि इससे मुक्त हो जाइए। लोन से जब मुक्त हो जाएंगे तो पैसा दिखेगा। सब तो लोन लेके चला जा रहा है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप भी कमेंट कीजिए। मैं कमेंट पे आपको वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो जो है, एक मेरे भाई हैं 1,000 रुपया वो भी कर रहे हैं, उनका भी पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। मैं उनका पोर्टफोलियो कल वीडियो में डालूंगा। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो एक दिन पहले तो मैं वीडियो बना लेता हूं, फिर उसको कटिंग करता हूं, फिर दूसरे दिन दूसरा जो कमेंट करता है उसका वीडियो बना लेता हूं, फिर तीसरा आदमी आता है तो तीसरे का फिर तीसरा दिन जाएगा। ऐसा होता है, समय का थोड़ा बाउंडेशन है। ऑलरेडी मैं 16 घंटा दूसरा काम करता हूं और टाइम बचता है तो 4 घंटा इसमें भी गुजर जाता है। 6 घंटा सोता हूं। तो आप सोच सकते हैं कि मेहनत तो है भाई, सब कोई एक जैसा नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं है। हम थोड़ा कम कमा रहे हैं, लेकिन
मेहनत कर रहे हैं। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।